ये प्राचीन मंदिर है, कई हजार वर्ष पहले की, ये कोई नहीं जानता। साल में 2 श्रृंगार होता है, एक चैत की चतुर्दशी को, एक पूष की चतुर्दशी को। एक यहाँ की खास बात है, अगर आप मन से, दिल से, लगन से प्रत्येक मंगल कुछ मंगल दिया जलाए तो आपकी लगभग हर मनोकामना पूरी होती है। यहाँ आने से, दर्शन मात्र कर लेने से जीवन के अधिकतम कष्ट कट जाते हैं। आज मैया का कीर्तन हमारे अंगना, आज मैया का कीर्तन हमारे अंगना, आज मैया का कीर्तन हमारे अंगना। सुन कीर्तन को गणपति जी आए, सुन कीर्तन को गणपति जी आए, गणपति जी आए संग में रिद्धि सिद्धि लाए, गणपति जी आए संग में रिद्धि सिद्धि लाए। नमो नमो विंध्येश्वरी, नमो नमो जगदम्ब, संत जन के काज में करती नहीं विलम्ब। क्या आपको पता है वाराणसी में भी स्थित है माँ आदिशक्ति विंध्यवासिनी? जी हाँ, और अभी हमारी मौजूदगी है मंदिर के प्रवेश द्वार पे, तो अभी हम आपको दर्शन कराएंगे माँ विंध्यवासिनी का, जो कि वाराणसी के संकटधाम मंदिर के जस्ट बगल में विराजमान है। तो मंदिर के अंदर चलते हैं और आपको भी माता विंध्यवासिनी का दर्शन कराते हैं। कीर्तन को ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्माणी को लाए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्माणी को लाए। आज वेद पढ़ाएगा हमारे अंगना। ये विंध्याचल मंदिर है काशी खंड में। मैं यहाँ का पुजारी हूँ, दिनेश कुमार मिश्रा। लोग हमें मामा जी के नाम से भी प्रचलित रखे हैं। ये प्राचीन मंदिर है, कई हजार वर्ष पहले की, ये कोई नहीं जानता, इसे हम लोग कुछ कह नहीं सकते। यहाँ पे साल में 2 श्रृंगार होता है, एक चैत की चतुर्दशी को, एक पूष की चतुर्दशी को। और एक यहाँ की खास बात है, अगर आप मन से, दिल से, लगन से प्रत्येक मंगल कुछ मंगल दिया जलाए तो आपकी लगभग हर मनोकामना पूरी होती है। ये अपने अपने विश्वास पर निर्भर करता है। माँ विंध्यवासिनी है, माँ मैहर माता, शारदा माता है, और छोटी मोटी मूर्तियाँ बहुत है, जैसे गणेश जी हैं, बजरंगबली हैं, काल भैरव बाबा है, बिन महादेव हैं, स्वर हैं, ये लोग हैं। ये बनारस काशी खंड में है। ये चौक थाना के क्षेत्र में पड़ता है, जिसे पक्के मोहल कहते हैं। संठा जी मंदिर के बगल में। मकान नंबर है CK 2/33, सिद्धेश्वरी गली। जी, मेरा नाम संगीता यादव है। पहले तो मैं माँ को सादर चरण स्पर्श करती हूँ, और मैं यहाँ की एक दर्शनार्थी हूँ। मैं लगभग माँ का 12-13 या 14 साल मानकर चलिए दर्शन करते हो गया। यहाँ आने से, दर्शन मात्र कर लेने से जीवन के अधिकतम कष्ट कट जाते हैं, और जो चाहे वो फल मिलता है। अगर सच्चे दिल से यहाँ पे आप प्रार्थना की, पूजा भक्ति की, तो माँ जरूर देती हैं। यहाँ की विशेषता है कि मंगलवार के दिन यदि देवी मंदिर में आकर दर्शन, पूजा और दीप ज्योत जलाएं और उनको इत्र लगाएं माँ को, मीन्स लगाने का मतलब है कि पुजारी जी को अर्पित करें, वो माँ को लगाएंगे तो उसका एक अलग ही मीन्स बेनिफिट होता है और फल मिलता है, जिससे आपके जीवन की दिशा दशा सारी चीज बदल जाती है, वास्तव में बदल जाती है। आप जो नहीं सोचेंगे वो भी हो सकता है, और ये अनंत काल से यहाँ विराजमान है। और मैं दर्शन करते करते यहाँ पे इतना मतलब अनुभवी हो गई हूँ कि मुझे ये पता है कि यहाँ के जो पूर्वज थे, उन्होंने यहाँ पे स्वप्न में माँ ने उनको दिखाया स्वप्न कि मैं आपके यहाँ पे हूँ, आप इस जगह पे गड्ढा की खुदाई करिए और मुझे निकालिए और मेरा पूजा अर्चना कीजिए, जिससे लोगों का, आपके साथ साथ और लोगों का भी कल्याण हो। वो कल्याण करने के थ्रू यहाँ आई, और जब इनके पूर्वज वहाँ खुदाई किए तो वहाँ से माँ प्रकट
हुई और तब से अनंत काल से इनकी दर्शन पूजा होती रही है और लोग इनके दर्शन मात्र से ही धन्य हो जाते हैं। कितने सालों से आ रही हैं और क्या आपने अनुभव किया है? मैं देखिए यहाँ आने को तो मैं 10-12 साल या मान के चलिए 13-14 साल लगभग हो गए आते आते। मैं अपना निजी बताती हूँ अनुभव। मेरी शादी को 15 साल कंप्लीट होकर 16वां साल चल रहा है, जिसमें से 11 साल में मुझे एक पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई यहीं के दर्शन मात्र और ज्योत जलाने से। माँ का हाँ, मैं रोज नित्य प्रति दर्शनार्थी हूँ, सुबह शाम दोनों टाइम आती हूँ मैं यहाँ पे। जो मुझसे बन सकता है मैं श्रमदान भी यहाँ करती हूँ, आती तो मंदिर की साफ सफाई वगैरह करके भी जाती हूँ जितना मुझसे हो जाता है। नाज लंगर बसेगा हमारे अंगना, ज मैया का कीर्तन हमारे अंगना। वैसे तो वाराणसी से लगभग 72 किलोमीटर दूर मिर्जापुर में माँ आदि शक्ति स्वरूपा विंध्यवासिनी देवी का मंदिर विराजमान है, लेकिन वाराणसी में भी माँ आदि शक्ति विंध्यवासिनी का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर विराजमान है, जिस मंदिर में भी हमारी मौजूदगी है और यहाँ पर माँ साक्षात अपने भक्तों को दर्शन देती है। कहा जाता है कि यह मंदिर बहुत ही प्राचीन है और एक ऐसी विशेष मान्यता है कि यहाँ पर आकर मंगलवार के दिन दीप जलाने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं माता पूरी कर देती हैं। और नवरात्र के दौरान इस मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और मंदिर बहुत ही प्राचीन है। और जो मंदिर है माता संकटा देवी के बगल में विराजमान है माता आदि शक्ति विंध्यवासिनी देवी। कहा जाता है कि एक बुजुर्ग के सपने में आई थी माता और तब उन्होंने जमीन खोदकर इस मूर्ति को निकाला था और यही इसी स्थान पर उनको स्थापित किया गया है। तब से ये मूर्ति इसी स्थान पर स्थापित है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस मंदिर में आते हैं। तो अभी हमारे चैनल तिलक पत्रिका के माध्यम से माता विंध्यवासिनी का दर्शन जरूर करें। अगर कोई व्यक्ति विंध्यवासिनी जाकर यानी मिर्जापुर में जाकर विंध्यवासिनी देवी का दर्शन नहीं कर पाता, लेकिन यहाँ पर आकर दर्शन करता है, उनको 14 गुना फल की प्राप्ति हो जाती है। यानी भगवान शंकर की नगरी काशी है, जहाँ कड़कड़ में शंकर वास करते हैं, तो वही माँ आदि शक्ति कई स्वरूपों में विद्यमान है और उन्हीं का एक स्वरूप है माँ विंध्यवासिनी का। तो अभी इस मंदिर में आए जहाँ माँ साक्षात अपने भक्तों को दर्शन देती हैं। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी। देखते रहें तिलक पत्रिका।